Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। हम बार बार महानगर पालिका प्रशासन और कलेक्टर साहब को जो है तो आए दिन कई महीनों से एक तकरीबन साल से हम जो है तो निवेदन पे निवेदन 2024-23 जो है तो निवेदन पे निवेदन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी हमारे साथ जो है तो अन्याय हो रहा है। जैसे कि DPR जब निकालते हैं ये लोग महानगर पालिका वाले, जिसके लिए सभी जो जगह है, शमशान भूमि हो या कब्रिस्तान हो, सभी समाज के जो अंतर्विधि के लिए होती है। हाँ, जो DPR के अंदर डिक्लेरेशन करते हैं उसके लिए राखीव जगह छोड़ते हैं, आरक्षण जगह देना, आरक्षण छोड़ देते हैं उसके लिए। लेकिन हमारे देखिए औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर सिर्फ जो है तो तोड़ फोड़, गरीबों को बेघर और उनकी कोई फिक्र ही नहीं। अब हम देख रहे हैं कि ये जब तोड़फोड़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये चलो औरंगाबाद का विकास हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम जिस बात मुद्दे पे बैठे हैं कि जहाँ ये कई ज़मीना जो है तो काय के लिए लेके दे रहे हैं, धन्ना सेट ले रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी कुछ सोचो ना कि हमारे नारेगांव की जो कब्रिस्तान की वो छोटी सी चुरुटी है, जबकि वहाँ बहुत से 200-250 लोग मुसलमान के घर थे। अब जो है तो हज़ारों की तादाद में वहाँ पे जो तो मुसलमान के घर हो गए। इसलिए हमारी मांग है कि महानगर पालिका और कलेक्टर साहब से कि हमें जो तो नारेगांव के लिए जो है तो कब्रिस्तान दीजिए, जिसके लिए जो है तो हमको दफनाने के लिए जो है तो आखिरत में जो तो मरने के बाद तो भी कम से कम इंसान को सुकून मिलना चाहिए। इसके लिए हम जो तो महानगर पालिका को बार बार निवेदन के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से जगा रहे थे, लेकिन महानगर पालिका और कलेक्टर साहब का जागने का कोई इरादा दिख रहा नहीं। इसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्र अदा करूँगा कि आप लोग जो है तो यहाँ पर आके जो है तो हमारी बात जो तो मीडिया तक पहुंचा रहे हैं और पूरे जनता तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारे को लोकशाही है, इस लोकशाही के अंदर हमें एक संवैधानिक अधिकार है हमारा, जो हमारी चीज़ें जो है तो मूलभूत सुविधाएं हमको मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं तो भी प्रशासन हुकुमशाही कर कर हमारा दबाव सिर्फ लेटरों को लेकर कागज़ में एक रद्दी में डब्बे में डालकर जो है तो इग्नोर कर रहे हैं। अब 2-3 दिन के बाद में जो है तुरंत जो है तो आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। हमने इनको बार बार पहले भी बताया 7वें महीने से कि हमें कब्रिस्तान की जगह दो। देख रहे हैं हम महानगर पालिका जो है तो अभी भूमि अभिलेख को भेज रही लेटर कि हमको जो है तो फीस दो गवर्नमेंट गिनती के लिए सरकारी जगह की। लेटर तो यहाँ से भेजी, लेकिन लेटर उन्होंने महानगर भूमि अभिलेख ने लेटर का जो तो भेजा वहाँ से 1,62,000 का प्राइस कि हमको भर दो आप। लेकिन महानगर पालिका ने मालमत्ता अधिकारियों ने और महानगर पालिका आयुक्त साहब ने अभी तक भी वो लेटर के फीस भरे नहीं। वो रहता उनका 7 दिन का टाइम, 7 दिन में हम तुमको गिनती कर देंगे, वो टाइम खत्म हो जाता। कोई भी गिनती का हो वो टाइम खत्म हो जाता। कलेक्टर साहब और RDC ने जो है तो महानगर पालिका को लेटर भेजे, इनकी क्या समस्या है वो करा के दो, वो भी इन्होंने लेके रखे हमारे से। ये हमारे पास हम मुँह से झूठ क्यों टालम टोल क्यों कर रही महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी? क्या पैसे मांग रही है, क्या डिमांड करे? कुछ डिमांड को कुछ नहीं करे उन्होंने। ये हमने देखे कि पीछे 7वें महीने में हमने लेटर दिए थे, 7वें महीने में RDC ने लेटर निकाला महानगर पालिका को कि आप जो है गिनती के लिए रजिस्टर में नोंद दी महानगर पालिका के। ये महानगर पालिका नारेगांव गट नंबर 4 की और गट नंबर 26 की गिनती के लिए जो है तो नोंद भी है। तो मैं महानगर पालिका प्रशासन आयुक्त साहब से पूछना चाहता हूँ, ये सिर्फ हमारे साथ ढोंग हो रहा है कि हमको हल्के में लिया जा रहा है? ये सबसे पहले आप तय करो। अगर ढोंग हो रहा है तो आपको लगता है कि यहाँ से किसी की मौत निकलने के बाद ये आप सूद में आएंगे, या फिर जो नारेगांव में दफन विधि हो रही है लोगों की, हम जो तो N6 हो, सिटी में हो, हम जो तो दफनाने के लिए सिटी में ला रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि मैं महानगर मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ महानगर पालिका आयुक्त साहब को और यहाँ के हमारे कलेक्टर साहब को और मेरे सभी भाइयों को और मीडिया वालों को भी, यहाँ अगर हम जो लोग उपोषण के लिए बैठे हैं, हमारे में से किसी को भी कुछ होता है
तो हमें जो है तो कब्रिस्तान में नहीं दफना दिए, इन्होंने जो कब्रिस्तान देंगे उसमें मत दफनाओ, हमें यहाँ महानगर पालिका के सामने दफनाओ, ताकि महानगर पालिका आयुक्त और कलेक्टर अब सूद में आए। ये ध्यान में रखिए, ये अगर महानगर पालिका सोच रही है कि अफसर पठान को दफनाने के बाद अगर तुम कब्रिस्तान देंगे तो आपको इसको हाजियाना भुगतना पड़ेगा। महानगर पालिका के सामने जो बैठे हुए अफसर भाई, इनके वास्ते सब पूरा नारेगांव जमा हुआ और यहाँ के उनको समर्थन दे रहे, और बहुत लोग आने वाले हैं इनको समर्थन देने के वास्ते। जब तक ये मसला हल नहीं होता, जब तक अफसर भाई यहाँ से नहीं उठेंगे और हम भी नहीं उठेंगे उनके साथ हम भी रहेंगे, लेडीज़ भी है और पब्लिक आ रही है, और इंशाल्लाह जब तक अफसर भाई रहेंगे इनका साथ देंगे। जमीन लेकर ही उठेंगे, हाँ, कब्रिस्तान के लिए जगह लेकर ही लेंगे।